जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, विविध महत्वपूर्ण का जो तथ्य चल रहा था साइंस का, उसका आज ये सेकेंड पार्ट, क्या कह सकते हैं, लास्ट पार्ट है। और जिन भाई बहनों ने नहीं फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वो चैनल पे विजिट करके जरूर देखें। आपको बहुत ही चमत्कारिक फायदा मिलेगा। कोई भी परीक्षाओं में आपको दिखा देता हूँ, सभी परीक्षाओं में इन सबसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। पूरा सेशन को एक बार देख लीजिए क्या क्या इसमें है, आपको लगेगा वास्तव में ये मेरे लिए फायदेमंद है। तो मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोटा बड़ा लंबा जितने भी जियोग्राफी संबंधित जनक वगैरह सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, विभिन्नताएं। उसके बाद में देखिए क्या क्या बात हो चुकी है, मानव शरीर के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात हो चुकी है। और उसके बाद में प्यारे साथियों देखते रहिए आप, कितने जो है ढेर सारे आपको। और उसके बाद समुद्री जंतु एवं उनके संघ के बारे में बात हुई है। देखिए सब चीज़ें, आविष्कार और आविष्कारक संबंधी जितने हैं उनकी बात हुई है। अब आज हमको जो है प्यारे साथियों किस चीज़ की बात करना है, तो मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो रोग होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए। अब महाकायता विशाल कायता बीमारी किससे होती है? पीयूष ग्रंथि के अग्रपालिका में एसटीएच हार्मोन, इसे भीम कायता कहते हैं। मतलब शरीर बढ़ता ही रहता है, तो उससे पीयूष ग्रंथि से जो निकलता है एसटीएच हार्मोन में क्या होती है, मात्रा ज़्यादा निकलने लगती है, तो भीम कायता नामक बीमारी। ग्वाइटर या घेगा नामक बीमारी किसकी? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो होता है घेगा नामक बीमारी हो जाता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। मधुमेह इंसिपिडस, वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी कारण क्या होता है? मधुमेह इंसिपिडस हो जाता है। जबकि एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर किसके? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक मात्रा में स्राव जब होने से, कौन सा? तो आप बताओगे, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाता है। अब टिटैनी क्या है प्यारे साथियों? टिटैनी यहाँ पर देखिए, टिटैनी पैराथार्मोन के कम मात्रा में स्राव के कारण जो है टिटैनी हो जाता है। जबकि वायरोलिज्म क्या है? एड्रेनलिन के अधिक स्राव के कारण जो होता है वायरोलिज्म हो जाता है। जबकि मधुमेह मेलिटस क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन की कम मात्रा का स्रावण के कारण जो होता है मधुमेह मेलिटस हो जाता है। और एक मधुमेह के नाम से और मिला था, मधुमेह इंसिपिडस होता था जब हार्मोन की कौन सा कमी होती थी, तब किसका कारण? वेसोप्रेसिन हार्मोन, तो इंसिपिडस होता था। यानी शरीर में क्या है, कहते हैं मधुमेह के शर्करा की कमी हो जाती है। एडिशन रोग किससे संबंधित है? एडिशन रोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। एडिशन रोग क्या है? तो बताओ, कॉर्टिस हार्मोन की कमी के कारण जो होता है एडिशन रोग हो जाता है। चलते हैं, बौनापन, ग्रोथ हार्मोन का जब कम स्राव होता है तो वहाँ पर बौनापन नामक बीमारी हो जाती है। एक्रोमेगली क्या है? ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावण के कारण से होता है एक्रोमेगली। अब मिक्जेडेमा क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन का अल्प मात्रा में स्राव होता है तो मिक्जेडेमा नामक बीमारी हो जाती है। और क्रेब्स रोग क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव से क्या होता है? देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। अब देखिए अभावजन या कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? देखो, जीरोप्थेल्मिया या इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सी? तो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया, इसी को या और कई नाम से बोल जो है रतौंधी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए निक्टोलोपिया भी वही चीज़ें हैं। देखिए निक्टोलोपिया भी रतौंधी ही है। ये चीज़ें याद करके रखना है। चलते हैं, क्वाशियोरकर क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्वाशियोरकर कहा जाता है। कि बेरी बेरी क्या है? विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग को विटामिन, जबकि विटामिन सी को स्कर्वी कहते हैं। विटामिन सी, स्कर्वी किसके? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम कहा तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। जबकि रिकेट्स किसका? विटामिन डी की कमी से होता है। और ऑस्टियोमलेशिया क्या है? तो ये भी बड़ों में होता है। ये क्या है? हड्डियाँ इसमें मुड़ जाती हैं। और ये विटामिन डी के हेमरेज, हेमरेज आपने सुना होगा, तो इसमें विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ब्रेन हेमरेज आपने सुना होगा, इसमें क्या है? थक्का नहीं, थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता कह सकते हैं। अब मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणु जनित रोग के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। हर्पीस या हर्पेस किससे? त्वचा रोग संक्रमण या स्पर्श द्वारा होता है, हर्पीस। जबकि प्रतिश्याम क्या है? श्वासकीय संबंधित बीमारी को प्रतिश्याम। पीलिया क्या है? यकृत संबंधित बीमारी है। जबकि पोलियो क्या है? तंत्रिका एवं पेशीय वायरस एवं तंत्रिकीय पेश के द्वारा रोग है। जबकि रेबीज किसका है? तो तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग क्या है? तो बताओ, रेबीज हो जाएगा। कनफेड़ा, कनफेड़ा आप जानते हैं लाल ग्रंथि, कान फूल आता है, आपने देखा लाल ग्रंथियों में सूजन आ जाने के कारण। जबकि रोहा क्या है? नेत्र संबंधित रोग है, रोहा। कंजक्टिवाइटिस क्या है? तो ये भी क्या है? नेत्र संबंधित रोग है। चलते हैं, मनुष्य में होने वाले संक्रामक जीवाणु होते हैं। देखिए रिवीजन पर से बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए है, आप कह सकते हो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। तपेदिक या टीबी जो है फेफड़ों
कि ऊतकों के संक्रमण तथा वायु द्वारा प्रसार के कारण जो होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है प्लेग क्या है? ये अर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा ये चूहों के पिस्सियों द्वारा फैलता है, जबकि रोहिणी इसी डिप्थीरिया कहते हैं। तो ये क्या गले में होता है, रोहिणी या डिप्थीरिया रोग होता है। कुष्ठ रोग कोढ़ रोग आप जानते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसका जो है नाम क्या, बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो और इसका नाम क्या है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी है इसका। तो डिप्थेरी यहाँ पर आपको आसानी से आपको डिप्थेरी लगा तो डिप्थीरिया, रोहिणी को डिप्थीरिया इंग्लिश में कहते हैं, और लेप्रोसी को इसको जो है कोढ़ को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेप्री आपको आग मिल गया तो आसानी से याद कर सकते हैं। त्वचा एवं तंत्रिका का रोग जो प्रसारण निकट या लंबे स्पर्श संबंध से होता है। टाइफाइड क्या साल्मोना टाइफोसा के द्वारा, इसका जीवाणु का नाम साल्मोना टाइफोसा इसके जीवाणु का नाम है। आंतों में संक्रमण कौन फैलाता है तो बताओगे टाइफाइड हो जाता है। धनुष टंकार क्या है? धनुष टंकार क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी हनु या गिरीवा रोग है। जबकि हैजा क्या है तो बिबिरियो कोलेरा से होता है, गंदगी द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन सा? अब बताओ हैजा है। गोनोरिया क्या है तो बताओ, ये गोनोरिया एक जो है गुप्तांग संबंधी, महिलाओं के गुप्तांग संबंधी, नेसेरिया गोनोरिया इसका जो है जीवाणु का नाम है। ये बीच में सभी जीवाणु का नाम है। निमोनिया के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, श्वसन संबंधित बीमारी है ये। चलते कुकर खांसी क्या है तो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस क्या है? पर्ट्यूसिस कुकर खांसी का नाम है। गले और फेफड़ों संबंधी रोग क्या है? अब बताओगे कुकर खांसी है। सिफिलिस क्या है? ये पुरुष के जननांग में होने वाला, यहाँ पर स्त्री लिखा है तो पुरुष होना चाहिए था, पुरुष के जननांग में होने वाली बीमारी है। भोजन विषाक्तम क्या है? तंत्रिका संबंधित रोग है। ये कोलोस्ट्रिडियम जो है बोटुलिनियम है। मेनिंजाइटिस क्या है? मस्तिष्क संबंधी बीमारी मेनिंजाइटिस है। अब बात करते हैं जंतुओं में पाए जाने वाली प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। देखिए श्वेत ग्रंथि क्या है तो बताओगे पसीने, स्तनियों में पसीने निकालने में और कहते हैं ताप का नियंत्रण में काम करता है। लेकर में क्या है? नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथि है जिससे आंसू निकलती है। जबकि सैरुमिनस ग्रंथियां क्या है? स्तनियों के कील कर्ण गुहा या मोम के समान पदार्थ का जो है स्राव करने वाला। मोम के समान क्या है? आप कान में देखते हो जो गाढ़ा पदार्थ निकलता है जब कान बहने लगता है, वही है सैरुनियस ग्रंथि, इसके द्वारा निकलता है। अल्बुनियस ग्रंथि क्या है? मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथि जिसे विषैले पदार्थ का स्राव होता है, इसके द्वारा विषैले पदार्थ का स्राव होता है। चलते हैं वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां क्या है? वसा ग्रंथि है। काउपर ग्रंथियां क्या है? स्तनियों के अंदर नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या? स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। किसका? तो नर जननांग आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। यूट्रिकुलर ग्रंथियां क्या? तिलचट्टे एवं कीटों के मादा जननांगों में पाई जाने वाली ग्रंथि है। जबकि श्लेष्म ग्रंथि क्या है? मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करने वाली ग्रंथि को श्लेष्म ग्रंथि। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप एक देखिए बुर्नर्स ग्रंथि याद कर लें। कर्शेरिको प्राणियों में यूडिनम के सक्कल इंटेरिस का स्राव करता है। जबकि पैरोटिड ग्रंथ क्या है? सेक मेढक में पाई जाने वाली विषैली ग्रंथ क्या है? तो मतलब सांप और मेढक यहाँ पर होना चाहिए, साक लिखा। सांप और मेढक में जो जहर होता है इसी में होता है, उसे सांप में कहा जाए। बार्थोनियन ग्रंथि स्तनियों द्वारा मादा जननांगों में काउपर के समान पाई जाने वाली जो है सहायक ग्रंथि है। अब बात करें पेरेनियल क्या है? खरगोश में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्तन ग्रंथियां क्या है? तो स्तनियों में दूध का स्राव करने वाली ग्रंथियां, ये जो है स्तन ग्रंथियां। चलते हैं प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण कौन कौन से, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कार्डियोग्राफ का कार्य क्या है प्यारे साथियों, तो आप बताओगे कार्डियोग्राफ हृदय के संकुचन और प्रकाश प्रसार का समय पर उसके उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापना, हृदय की अन्य प्रकार की जो है विकार पता करना, ये क्या कहलाता है? तो कार्डियोग्राफी जो है नापता है। चलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ क्या है? मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं को जो है निरूपित करता है। कौन सा? तो इंसेफेलोग्राम आपको याद करना है। इंसेफेलो किससे तो आप बताओगे मस्तिष्क से, जबकि ये किससे तो आप बताओ हृदय से है। कार्डियो शब्द लग जाए तो हृदय और इंसेफेलो लग जाए तो मस्तिष्क याद करके रखना है। ऑटो एनालाइजर का क्या काम है? तो ऑटो एनालाइजर विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करना क्या होता है? ऑटो एल्जाइमर का काम होता है। चलते हैं सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग, संपूर्ण शरीर के किसी भाग की असामान्यता या विकृत का पता लगाना, शरीर के किसी भी अंग का एक्सरे से लेकर कंप्यूटर तक विश्लेषण करना क्या कहलाता है? तो
सीटी स्कैन कहलाता है। पेसमेकर क्या हृदय की गति को कम हो जाने पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं हृदय संबंधित जो है बीमारियों को उपचार करने में पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके जो है योगदान के बारे में। उनका योगदान क्या है, इन सबकी चर्चा हम इस वीडियो में कर लेते हैं। जैसे अरस्तु ने जीव विज्ञान के जनक तथा जंतु विज्ञान के आकारिकी का अध्ययन उन्होंने किया था, जबकि एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन कराते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो बताओ एंटोनियन ल्यूवेनहॉक है, यानी सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया के कह सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता के साधारण एवं लेंसों की सहायता से सूक्ष्म जीव कणियों का इन्होंने देखा था, यानी कि वायरस क्या बैक्टीरिया के जनक कौन है, तो आप बताओगे ल्यूवेनहॉक है। चलते ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है, तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एजी टेंसले क्या इकोसिस्टम के जनक एजी टेंसले हैं, जबकि अल्बर्ट सेबिन क्या है, पोलियो की टीका किसने खोजा था, तो अल्बर्ट सेबिन ने खोजा था। चलते ही AI ओपेरिन ने क्या रासायनिक विश्लेषण द्वारा जीवों की उत्पत्ति का इन्होंने बताया था पता। एडिसर बिसेलेस आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है, तो आप बताओ एड्रियस बिसेसिस जो आधुनिक शारीरिकी के जनक है। बीटल तथा टाइटन ने एक जीन तथा एक एंजाइम नामक जो है सिद्धांत किसने दिया, तो बीटल एवं टाइटन ने दिया था। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको आप भले कोई ना याद करे, और इसमें से कौन सा टांसले वाला याद करना है, और उसके बाद में फ्लेमिंग और सेबिन वाला। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। बेंडा ने जो है माइट्रोकार्डिया का नामकरण किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंडा ने किया था। जबकि वाटसन ने अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो आप बताओगे बैटिंग एंड बेस्ट ने किया था। चलते ही बैटिंग एंड बेस्ट ने जो है पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन का पृथक्करण किसने किया, तो बताओगे बैटिंग एंड बेस्ट ने। जबकि बारबरा ने बारकला मैकिन्टोश ने मक्का में गुणसूत्रों के पुनर्विन्यास के अध्ययन के कारक प्लवमान जीव का पता लगाया। कार्लोस लिनियस ने क्या है वर्गीकी का जनक किसे कहा था, तो बताओ कार्लोस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा था। इन्होंने प्रथम सिस्टेमा नेचर्स स्पेसीज प्लेटिनम तथा जेनेरा प्लेटिनम नामक पुस्तकों में आधुनिक वनस्पति का विज्ञान जो है प्रतिपादित किया था। अब कार्लोस लिनियस ने। अब बात करते हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड क्या प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था भारत में। चार्ल्स लेब्रॉन मलेरिया के रोगाणु का पता किसने लगा, तो चार्ल्स जो है लेब्रॉन ने। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का मत प्रतिपादन किया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, तो आप बताओगे चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अपनी पुस्तक किस में लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा था। ड्रेसर क्या है, एक प्रकार का एस्पिरिन दवा है। ड्रेसर क्या एक प्रकार का एस्पिरिन दवा है। एडवर्ड जेनर का चेचक के टीके की खोज के साथ साथ टीकाकरण के विकास एवं प्रतिरक्षा के जनक भी कौन माने जाते हैं, तो बताओ कि जनक माने जाते हैं। चलते ही नेक्स्ट देखिए। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। वही कहा जाए अर्नेस्ट हैकेल ने बायोजेनिक जेनेटिक का नियम प्रतिपादन किया और प्रोटिस्टा तथा प्लास्टिक शब्द का प्रतिपादन किया। वहीं कहा जाए जीवाणु का नामकरण, जीवाणु के जनक एंटोनियन ल्यूवेनहॉक है, लेकिन यदि कहा जाए कि एहर वर्ग ने क्या किया था, जीवाणु का नामकरण इन्होंने किया था। फार्मन तथा मोरे ने मियोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था, मियोसिस। चलते ही और फ्रांसिस गाल्टन ने सूजनिकी का जनक कौन, फ्रांसिस गाल्टन है, याद करके रखना है। फंक क्या है, तो बताओ विटामिन सब किसने दिया, फंक ने दिया था। अब कुछ ही चीज़ों को देखना, जैसे मनुष्य में वर्णांधता का अध्ययन किससे, तो हॉर्लर ने किया। ह्यूगो डेब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया, तो बताओगे ह्यूगो डेब्रिज ने। हॉपकिंस तथा फंक्स ने विटामिन मत का प्रतिपादन किसने किया, तो हॉपकिंस तथा मत ने का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया था। हिपोक्रेटस क्या है, तो हिपोक्रेटस जो है औषधि के प्रवर्तक है। रोगों के इलाज के लिए पौधों का उपयोग या चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, तो हिपोक्रेटस है। हरगोबिंद खुराना क्या है, अनुवांशिक कोड का प्रतिपादन किसने किया था, तो हरगोबिंद खुराना ने किया था। जबकि एच.जे. मुलर ने यक्ष किरणों का उत्परिवर्तन का परिणाम दिया था। जबकि हैंसन ने कुष्ठ रोग का पता लगाया। जबकि हेंस कैप्ज ने जो श्वसन के साइट्रिक अम्ल चक्र की खोज किया था। इवान होस्की की बात हो ही चुकी कि विषाणु के जनक कौन है, तो इवान होस्की हैं। पुरकेंजे क्या है, जीव द्रव्य के जनक क्या है, पुरकेंजे हैं। जीव द्रव्य के पुरकेंजे। जोहानसन जा से जी, जान से जोहानसन, आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। अब देखिए इसमें
जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क आपको याद करके रखना है। लैंडमार्क किस चीज़ का के जनक है? लैंडमार्क जो है जैव विकास पर प्रथम मत का प्रतिपादन किसने किया? यह लैंडमार्कवाद के जनक लैंडमार्क ही है। बायोलॉजिकल शब्द का प्रतिपादन भी लैंडमार्क ने किया था। अब जोसेफ प्रेस्टले ने क्या किया था? तो ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था बताओगे? जोसेफ प्रेस्टले ने। जबकि जैकिक मोनार्ड ने जो है ओपरिन मॉडल का प्रतिपादन किया था। जोनास साल्क ने पोलियो के बचाव के लिए टीके का जो है खोज जोनास साल्क ने किया था। जब देखिए क्लोरोफॉर्म तथा निश्चेतक का खोज किसने, आप बताओगे? जेम्स सिम्पसन ने किया था। अब देखिए कार्ल लैंडस्टीनर जो ABO रक्त समूह का पता लगाया तथा RH फैक्टर की भी खोज एंटीजन का खोज भी किसके नाम जाता है? तो बताओगे कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है। कार्ल वान मोन को प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल वान मोन ने जो किया। अब आते हैं लुईस पास्चर की बात आती है। लुईस पास्चर ने रोगाणुवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको याद करना है लुई पास्चर ने। और रेबीज का टीके का भी निर्माण इन्होंने किया। किण्वन की खोज भी इन्होंने किया। पास्ट और सूक्ष्म जीव विज्ञान भी का जनक भी इनको कहा जाता है। और कहते पाश्चुरीकरण का भी जनक। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है प्यारे साथियों। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने वाला नहीं, नॉलेज उत्सुकता की बात करें। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया? तो बताओ लॉन्ड तथा रुस्की ने किया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तथा कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने? तो बताओ रॉबर्ट हुक ने किया था। और किस बुक में किया था? तो बताओ माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक का लेखन जो है कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना था। और इनको कोशिका विज्ञान का जनक के रूप में भी जाना था। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन क्या है? तो कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थिति का पता तथा उसका नामकरण तथा ब्राउनियन गति का नियम किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। अब बात करते हैं समजात और समरूपता का सिद्धांत किसने दिया? तो बताओ रिचार्ड ओवेन ने दिया था। जबकि रोनाल्ड रॉस ने क्या है? रोनाल्ड रॉस ने मादा अनाफिज मच्छर के अमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडज की खोज किसने किया? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। चलते हैं आल्टमैन ने किया। आल्टमैन न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिपादन आल्टमैन ने किया। रॉबर्ट जॉर्विक ने कृत्रिम हृदय की जो है जॉर्विक 7 आपने सुना हो, कृत्रिम हृदय है, इसकी खोज किसने बनाया था? तो एडवर्ड जार्विन ने बनाया था। रॉबर्ट एडवर्ड पर प्रकनली शिशु को विकसित करने की तकनीकी का विकास किसने किया? रॉबर्ट एडवर्ड ने। रेने लेनेक ने जो है स्टेथोस्कोप का खोज लेनेक ने किया था। जबकि रॉबर्ट कोच ने क्या है? हैजा तथा टीबी की खोज किसने? रॉबर्ट कोच ने किया था। जबकि रॉबर्ट बिनवार्ग ने कैंसर की जीन का पता किसने लगा? रॉबर्ट बिनवार्ग ने किया था। अब बात करते हैं स्लाइडन और स्वान की बात कर लेते हैं। स्लाइडन और स्वान क्या है? कोशिका मत का प्रतिपादन किसको जाता है? तो आप बताओ स्लाइडन एंड स्वान को जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। आपने माल्थस को तो जानते होंगे। TR माल्थस ने खाद्य उत्पादन एवं जनसंख्या के बीच जो है संबंध का प्रतिपादन किसने किया? तो माल्थस साहब ने किया था। जबकि TH हक्सले ने जाति आवर्तन का नियम परिवर्तित किया था। जबकि अब यहाँ पर काला जार का इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाफ निषेचन की खोज किसने किया था? तो बताओगे हाफ मिसर साहब ने किया था। विलियम हार्वे ने रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज किया। और वाल्डियर ने जो है क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो वाल्डियर ने। और ये तो आप जानते हैं वाटसन एंड क्रिक ने DNA के आणविक संरचना का द्विकुंडलिक मॉडल जो है दिया था। जबकि जेड जॉनसन और जॉनसन ने जो है प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अब रोग और उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट टीके उनके बारे में बात करते हैं। टिटनेस के टीके DPT है। टिटनेस पे कौन सा? DPT का टीका लगाया जाता है। जबकि काली खांसी में आप जानते हो काली खांसी में भी DPT लगता है। और किसी में लगता है तो डिप्थीरिया में DPT लगता है। ये तीनों काम देखिए। डिप्थीरिया D से डिप्थीरिया होता है, P से पर्टिसिस मतलब काली खांसी और टा से टिटनेस, वो ऐसे भी याद कर सकते हो। और TB में आप जानते हो BCG का टीका लगता है। TB में BCG याद करके रखना है। और जबकि टाइफाइड में जो TAB का टीका, टाइफाइड में TAB। जबकि पोलियो में क्या? पोलियो का टीका लगता है। तो उसमें आसान है याद करना। अब कोशिकीय अंग उनके खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक की खोज आप बताओगे रॉबर्ट ब्राउन ने किया। जबकि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने? स्पिंचर ने किया था। जबकि तारक काय की खोज किसने किया? तो बताओगे तारक काय की खोज बाबेरी महोदय ने किया था। जबकि गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय का खोज किसने? जॉर्ज गाल्जी ने किया। तो आसान। माइटोकॉन्ड्रिया का आप बताओगे बेल्सी बेंडा ने। जबकि स्फीरोसोम की खोज किसने? पर्नर ने किया। और वही क्रोमेटिन धागे का खोज किसने किया? तो आप बताओगे फ्लेमिंग ने किया था। केंद्रिका का खोज किसने? आप बताओगे फोंटाना ने किया। देखिए फोंटाना आप केंद्रिका का याद करके रखना है प्यारे साथियों। और वहीं
क्रोमोसोम की खोज किसने किया, आप बताओगे? क्रोमोसोम तो आप बताओगे हॉफमेसर ने, जबकि अंतःपराधर जालिका की खोज किसने, पोर्टर महोदय ने किया था। लाइसोसोम को खोज CD दुबे ने, जबकि राइबोसोम का खोज पायलट ने किया था। जीव द्रव की खोज डुजार्डिन ने, और केंद्रक कला का खोज जो है हर्टविग ने किया था। चलते ही बने रहे प्यारे साथियों। कोशिका और उनके उपनाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए केंद्रक को क्या, कोशिका के समस्त क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र किसे कहा था, तो बताओगे केंद्रक को कहा जाता है। जबकि माइट्रोकांडिया को क्या कहते हैं, माइट्रोकांडिया कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइट्रोकांडिया को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे, लाइसोसोम। जबकि क्लोरोप्लास्ट किसे कहा था, कोशिका का प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कोशिका के अंदर कोशिका किसे, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। जबकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री का केंद्र कहा जाता है। क्रोमोसोम को जो है आनुवंशिकीय गुणों का वाहक कहा जाता है। ये देखिए चीज़ों को याद कर लेना है, सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट किसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका, और चीज़ों को बार बार देखते रहें। और कीट तथा उससे संचारित होने वाले रोग के बारे में बात कर लेते हैं। मादा एनाफिलीज के कारण से कौन सी बीमारी होती है, तो आप बताओगे मलेरिया हो जाता है। जबकि मादा एंडीज के कारण से कौन सी हो जाती है, एजीटेटिस है, तो बताओ पीत ज्वर यानी पीलिया हो जाता है। जबकि घरेलू मक्खी से क्या हो जाता है, हैजा बीमारी। जबकि पेडिकुलस से क्या, पेडिकुलस तो आप बताओगे टाइफाइड हो जाता है। टिबेनस से क्या होता है, सुर्रा रोग हो जाता है। इसमें मादा क्यूलक से याद करना है, मादा क्यूलक से क्या होता है, फाइलेरिया हो जाता है। अब इसमें देखिए निद्रा रोग, यहाँ पर क्लासिस इसका एक अन्य नाम क्या है, सीसी मच्छी के कारण से भी क्या निद्रा रोग हो जाता है। खटमल से कौन सा, चगास रोग हो जाता है। जबकि बालू मक्खी से कालाजार रोग हो जाता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। अब स्क्रीनशॉट आप मैं दिखा देता हूँ, जरूर ले लें, इसको बार बार देखते रहें। चलते हैं प्रमुख कोशिकीय रचनाएं और उनके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। सबका कार्य क्या है कोशिकीय रचनाओं का, उसको एक एक करके देखते हैं। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, तो कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करना और जो है उसको सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करना किसका कार्य है, तो कोशिका भित्ति। चलते हैं अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, या कोशिका की दूसरी कोशिका कि पदार्थ का अभिगमन का नियंत्रण करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली से कहा जाता है। अंतःपराद्रव्य जालिका यानी ER, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार यानी आंतरिक कोशिकीय परिवहन कौन करता है, तो ER करता है। यानी अंतःपराद्रव्य जालिका क्या करता है, आंतरिक कोशिकीय परिवहन करता है। बताओ अंतःपराद्रव्य। माइटोकांड्रिया का क्या कार्य है, तो कोशिकीय श्वसन या सक्रिय स्थल किसे कहा जाता है, तो बताओगे माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। जबकि गाल्जी उपकरण का क्या कार्य है, गाल्जी उपकरण विशिष्ट पदार्थों का श्रावण, संचय एवं उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता कौन, तो गाल्जी उपकरण है, गाल्जी बॉडी करता है। चलते हैं राइबोसोम का क्या कार्य है, प्रोटीन के संश्लेषण में सक्रिय स्थल कौन, तो राइबोसोम है। लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडारण में कार्य करता है। सेंट्रोसोम कोशिकीय विभाजन में सहायक है कौन, तो बताओ सेंट्रोसोम है। जबकि हरित लौक क्या है, मंड के संश्लेषण में सक्रिय स्थल क्या है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल कौन है, बताओ हरित लौक होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। आवर्णी लवक कौन है, खाद्य संग्रह में सहायक कौन सा, तो बताओ आवर्णी लवक है, ये जड़ों में पाया जाता है। जबकि वर्णी लवक क्या है, फूलों फलों या बीजों की आकर्षक रंग प्रदान करता है वर्णी लवक। केंद्र क्या, कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण है, कोशिका का विभाजन में सहायता है। गुणसूत्र क्या है, जीन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण कौन सा गुणसूत्र करता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, मानव रक्त समूह एवं उनका रक्तदान की संभावना। अच्छा ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, बताओ ए एंटीजन पाया जाता है। और बी क्या पाया जाता है, तो एंटीबॉडी कौन सा, बी पाया जाता है। और ये कौन कौन सा ब्लड ले सकता है, तो बताओगे ए का भी ले सकता है, वो आप जानते हो किसी को भी दे सकता है। और किसे दे सकता है, तो आप बताओ ए को भी दे सकता है, और ए बी में भी है तो ए बी को भी दे सकता है। भारतीय समाज में लोग 23% जो है क्या पाया जाता है, बताओ ए पाया जाता है। अब बी रुधिर वाला में एंटीजन कौन सा पाएगा, तो यहाँ इस एंटीजन क्या पाएगा, बी ही पाया जाएगा। जबकि बॉडी एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, इसमें एंटीबॉडी जो है ए एंटीबॉडी पाया जाता है। ये चीज़ याद कर रखना है। और ये किसको दे सकता है, ये किससे ग्रहण कर सकता है, तो बी वाले से भी ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। और किसे दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। 34% जो है भारतीय समाज में पाया जाता है। ए बी जो है ए बी एंटीजन पाया जाता है। एंटीबॉडी इसमें देखिए, एंटीबॉडी किसमें अनुपस्थित होता है, बताओगे किसमें, ए में जो है ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। और ये किसको किसको दे सकता है, स्वीकार सभी से ले सकता है, ए बी ए इसको सबग्राही। और सिर्फ जो है दे किसे सकता है, तो आप बताओगे ए बी को ही दे सकता है ये।
और 7.5% के पास भी जो है ए बी ही है। अब बात करते हैं ओ। ओ में जो है एंटीजन कौन सा, तो एंटीजन उपस्थित ही नहीं होता, जबकि वहाँ पर एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता। दोनों को याद करके रखना है, ये ए बी या एंटी ए बी, और उसके साथ साथ आप देख दोनों पाया जाता है, जबकि सिर्फ ओ को ही दे सकता है। ओ केवल सिर्फ ओ ही को ही दे सकता है, नहीं ओ बी को ही ग्रहण कर सकता है, लेकिन दे सभी को सकता है। ये चीज़ याद करना। 34.5% के पास वो पाया जाता है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। तो जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें।